इस वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्वों को देखेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। तो जैसा आप देख रहे हैं, निर्वाचक नियमावली का प्रभारी होता है। PO1 निर्वाचक नियमावली का प्रभारी होता है। निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है। सबसे पहले जो वोटर होता है वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक या वोटर का नाम और क्रमांक जोर से बोलता है, जिससे सभी एजेंट सुन लेते हैं। यदि कोई आपत्ति नहीं है तो उसे यानी कि वो जो वोटर है उसको द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। यदि आपत्ति आती है, आपत्ति आने के बाद उसको पीठासीन अधिकारी के पास भेजा जाता है। पीठासीन अधिकारी को अवगत कराया जाता है यदि कोई आपत्ति एजेंट करता है चैलेंज वोट के लिए। मतदाता की पहचान, वोटर की पहचान हो जाने पर पुरुष मतदाता की दशा में वोटर के नाम वाले खाने में जो वोटर लिस्ट हमारे पास मिलेगी उसमें एक तिरछी लाइन खींचेंगे। यदि महिला है तो महिला के नाम के सामने तिरछी लाइन भी खींचेंगे और उसके क्रमांक पर भी गोल करेंगे। यदि ट्रांसजेंडर का केस है, ट्रांसजेंडर मतदाता है, तिरछी लाइन भी खींचेंगे, क्रमांक को गोल भी करेंगे और उस पर क्रमांक के पास स्टार भी बनाएंगे। ये नया इस बार दिया गया है, नई गाइडलाइन दी गई है। महिला मतदाताओं की संख्या की गणना की सुविधा के लिए जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो कुछ पेज पर पहले से ही 1 से 100 तक की गिनती लिख लेंगे। जैसा कि महिला मतदाता की पहचान हो जाए तो उस पर 1 अंक काट देंगे, जिससे हम आसानी से एकदम से ये बता सकें कि कितनी महिला और कितने पुरुषों ने अभी तक वोट किया है। टोटल वोट में से जितनी हम महिलाएं काटेंगे उसमें से घटा देंगे तो वो हमारे पास पुरुष आ जाएंगे, महिला हम काट ही रहेंगे। मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधिकांश मतदाता अपने साथ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक लाएंगे। ईपिक नहीं लाते हैं तो उसके लिए भी भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ विकल्प दिए हैं, 12 विकल्प दिए हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक BLO पर्ची भी दी जाएगी, मतदाता को वितरित की जाएगी, वह भी उस मतदाता की पहचान के लिए ईपिक का विकल्प होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकल्प के रूप में अनुमन्य किए गए दस्तावेज डॉक्यूमेंट के आधार पर भी निर्वाचक मतदान कर सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन धारक को निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र, केंद्रीय राज्य सरकार PSU द्वारा निर्गत कर्मचारी के फोटो युक्त पहचान पत्र, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय सदस्य विधान परिषद को निर्गत सरकारी पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों के लिए निर्गत पहचान पत्र। निर्वाचक की पहचान हेतु कुछ विशेष अद्यतन निर्देश दिए गए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। यदि किसी वोटर का फोटो ईपिक पर सही लगा है परंतु फोटो युक्त वोटर जो लिस्ट है उस पर त्रुटिपूर्ण फोटो है तो मतदाता की पहचान ईपिक के माध्यम से की जाएगी। इसके विपरीत यदि वोटर का फोटो युक्त निर्वाचक नियमावली में सही है परंतु ईपिक पर गलत है तो पहचान फोटो युक्त निर्वाचक नियमावली के आधार पर की जाएगी। एक और भी इन्होंने पॉइंट दिया है, यदि निर्वाचक का फोटो ईपिक और फोटो युक्त निर्वाचक नियमावली दोनों में गलत है तो निर्वाचक की पहचान अन्य अनुमन्य अभिलेखों के आधार पर की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि किसी मतदाता के नाम की प्रविष्टि के आगे PV लिखा है, जिसको हम पोस्टल बैलेट की शॉर्ट फॉर्म है, पोस्टल बैलेट लिखा है, तो उसका तात्पर्य यह है कि उसे पोस्टल बैलेट इशू किया गया है, अतः वह बूथ पर मतदान नहीं कर सकता। ये कुछ हमारे प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व थे।
यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम मतदान अधिकारी अपने दायित्वों को त्वरित गति से निर्वहन करे, जिससे केंद्र के बाहर लंबी लाइन ना लगे। धन्यवाद।